Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brul. Welcome back to my YouTube channel. So लास्ट के लेक्चर में आपको मैंने बताया था VBT के बारे में फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एंड वहाँ पे आपने फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था. अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है आफ्टर VBT ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट. यहाँ पे हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे कैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, राइट. इस कंसेप्ट पे बेस्ड है हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक, राइट. सो ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, एज द नेम सजेस्ट हियर द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स is considered as in the formation of hydrogen molecule there is a minimum energy state when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergo partial interpenetration. मतलब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए थे तब मैंने बताया था आपको फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल होगी और एनर्जी रिलीज होगी, राइट. दिस मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज अ ओवरलैपिंग. हमने जो प्लॉट ड्रॉ किया था वहाँ मैंने ऐसे मिक्सिंग बताई थी आपको. दिस इज नोन एज अ ओवरलैपिंग, राइट. एंड दिस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी. तो स्ट्रेंथिंग ऑफ बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगी? ओवरलैपिंग पे, राइट. ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ पे, राइट. अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा. अगर ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी. तो ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द बॉन्ड स्ट्रेंथ. और वी कैन से दैट स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग. जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ. Therefore, according to orbital overlap concept, the formation of covalent bond between two atoms results by the pairing of electrons present in the valence shell having opposite spin. इसका मतलब हुआ क्या, हमारे पास एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो जब पेयर अप होते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन तब हमारे पास ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आता है, राइट. So by this we can say that the directional properties of bonds also explained with the help of overlapping concept. Because of overlapping of oneness of first hydrogen and oneness of second hydrogen, we get overlapping and formation of H2 molecule. So now how this all happens we will see. Write down overlapping of atomic orbitals or different type of overlappings. सबसे पहले तो आपको ऑर्बिटल्स के बारे में याद होना चाहिए. कितने टाइप के ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास. जनरली हम sp और d ऑर्बिटल्स को कवर करते हैं, राइट. तो उनकी ओवरलैपिंग स्टडी करेंगे. तो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं s, p और d. s ऑर्बिटल स्फेरिकल, p ऑर्बिटल डबल, d ऑर्बिटल डबल डबल. बाकी आगे फर्दर इनकी टाइप्स में ये 5 टाइप्स के, ये 3 टाइप्स में और ये सिंगल वन sp sc होता है, राइट. अब इनकी हम ओवरलैपिंग देखते हैं. We have पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैपिंग. जब फेज सेम होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन होंगे, नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन होंगे, तब बोलेंगे हम इन फेज ओवरलैपिंग. फॉर एग्जांपल ये दो पी ऑर्बिटल्स हैं, इनका पॉजिटिव पॉजिटिव मर्ज हो गया, नेगेटिव नेगेटिव सेपरेट है, तो ये है पी जेड और इनके बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, राइट. दिस इज द फर्स्ट overlapping in phase positive overlapping. After this अगर यहाँ पे s ऑर्बिटल कंबाइन होता है तो s में भी पॉजिटिव और p का भी पॉजिटिव है, राइट. और यहाँ पे एक्सिस हम z ले लेते हैं, तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी z एक्सिस है. दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इन फेज ओवरलैपिंग. अगर हम ओवरलैपिंग इस तरह से करें, पहले हम पॉजिटिव करते हैं फिर हम नेगेटिव ड्रॉ करेंगे. अगर ये एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है और इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है,
ये दोनों पॉजिटिव लूप्स हैं, ये दोनों नेगेटिव लूप्स हैं, राइट। और ये एक्सिस यहाँ से जाती है, तो दिस विल बी योर पी एक्स, राइट। इसको आप अगर स्ट्रेट ड्रॉ करते हो तो पहले एक्सिस बना लो और फिर इनके सराउंडिंग में लूप ड्रॉ करना। ये है आपके पास पी एक्स, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये बन गई आपके पास थर्ड इन फेस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब फोर्थ बनाएंगे हम वाई के लिए, ये भी हम बनाएंगे इन फेस पी वाई, राइट। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आ गई फोर्थ टाइप। तो ये सारी टाइप्स इन फेज ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव एंड के साथ पॉजिटिव लूप कंबाइन हो रही है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कंबाइन हो रही है, राइट। इसके अलावा नेगेटिव ओवरलैपिंग भी होती है जिसको हम आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर नेगेटिव ओवरलैपिंग की बात करें, मैं इसी में चेंज कर दूंगी, आप नया ड्रॉ करना। आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग जिसमें फर्स्ट आएगा पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कंबाइन हो रहा है, राइट। तो ये आएगी आपके पास फर्स्ट नेगेटिव टाइप में आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। सेकंड फिर हमारे पास ऐसा ही होगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कंबाइन होगा, राइट। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऑपोजिट साइन कंबाइन करेंगे जब भी तो हमारे पास नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। तो ये है हमारे पास 4 टाइप ऑफ नेगेटिव ओवरलैपिंग्स और आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग, और इससे पहले मैंने ड्रॉ किया था पॉजिटिव ओवरलैपिंग्स। इसी तरह से अगर हम जीरो ओवरलैपिंग की बात करें तो वो क्या होती है, जब ऑर्बिटल्स कंबाइन ही नहीं करते या फिर इतना कम कंबाइन करते हैं कि उनकी कॉम्बिनेशन का कोई बेनिफिट नहीं होता, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल एक लूप यहाँ पे है और एक लूप यहाँ प्रेजेंट है, तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आ रही है, तो ये है जीरो ओवरलैपिंग। यहाँ फिर इतनी कम ओवरलैपिंग है, फॉर एग्जांपल ये पी ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल इतना सा कंबाइन हो रहा है, इस टाइम पे भी जो ओवरलैपिंग रहेगी दैट विल बी जीरो ओवरलैपिंग। मोर इज द ओवरलैपिंग, मोर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। तो इस ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करके हम लोग स्ट्रक्चर्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। और ये ओवरलैपिंग जो मैंने आपको एमओटी के लेक्चर में भी बताई थी, इसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, कैसे उसमें इन्वॉल्व होगी मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ये था आपके पास सिंपल व्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग का। अब हम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कॉम्बिनेशन देखेंगे कैसे ऑर्बिटल्स कंपाइल करते हैं, राइट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जिस टाइप की हमारे पास ओवरलैपिंग होगी उसके अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर कैसे होगी, राइट। सो द कोवेलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, one is sigma, second one is pi, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड ये इसका सिंबल है और ये आएगा पाई बॉन्ड और ये इसका सिंबल है। ये है कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप 1 और ये है कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप 2। अब सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं और पाई बॉन्ड कब बनते हैं ये देखेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड पहले होते क्या है, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एंड टू एंड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग along the internuclear axis. This is also called as a head to head overlapping, जो आपने अभी देखी पॉजिटिव पॉजिटिव में pz और pz में, इवन नेगेटिव में भी यही थी। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, राइट। दिस कैन बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। 3 तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता देती हूँ डिविजन्स सिग्मा की, जिससे आपको याद रहेगा, राइट। सिग्मा में एक तो आती है एस एस ओवरलैपिंग, ये 1 बाय 1 हम फिर ड्रॉ करते जाएंगे। सेकंड रहती है एस पी ओवरलैपिंग और थर्ड आती है पी पी ओवरलैपिंग, राइट।
और अगर पाई में बात करें तो पाई में एक ही रहती है मेन, जो डबल बॉन्ड के टाइम पे हम शो करते हैं, राइट। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पी ओवरलैपिंग की, बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो जो हमारे पास थर्ड सिग्मा बॉन्ड टाइप है PP overlapping, this type of overlapping take place between half-filled p orbitals of two approaching atoms. For example, this type of bonding is known as a PP overlapping. और ये होती कैसे है? For example, we have two p orbitals. ये हमारे पास दो p orbitals हैं, इनको जब हम प्लस करते हैं, ये भी z एक्सिस पे, ये भी z एक्सिस पे है, तो जब ये कंबाइन होते हैं तो ये हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं। दिस इज अ PP ओवरलैपिंग, राइट। ये बेसिकली Z में होती है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है दिस विल बी द सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होगी। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है कुछ इस तरह से होती है। अगर ये एक ऑर्बिटल लूप है और ये दूसरी लूप है, तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, दिस विल बी द सिग्मा बॉन्ड, राइट, जिसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो यहाँ पे अगर इसको हम एक्सिस कंसीडर करें तो इसके सराउंडिंग लूप्स कंबाइन हो रहे हैं, ये अलग अलग लूप्स हैं, और जब ये कंबाइन हो रहे हैं तो दिस विल बी द PP ओवरलैपिंग, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड, राइट। नाउ फर्स्ट टाइप है हमारे पास SS ओवरलैपिंग। इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन टू s ऑर्बिटल्स एंड वी गेट sigma bond formation, that is your SS overlapping। और अब सेकेंड टाइप SP overlapping, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल रहता है और एक p ऑर्बिटल रहता है। इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग half filled p orbital combines with the half filled s orbital and a sigma bond formation takes place। तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SP ओवरलैपिंग। तो ये थी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग फॉर अ सिग्मा बॉन्ड। अब हम बात करेंगे पाई बॉन्ड की। सो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ओवरलैपिंग इज डन इन सच अ वे दैट they remain parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis। अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और अगर लूप्स ऐसे कंबाइन होंगी तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी, और अगर वो इस तरह से कंबाइन होंगी परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड पैरेलल टू ईच अदर, उस टाइम पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी दैट विल बी द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास दो p ऑर्बिटल्स हैं, जब ये कंबाइन होंगे तो हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन आएगा, राइट। दिस इज अ पाई बॉन्ड, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन क्लाउड्स में ही होते हैं, राइट। तो जब ये कंबाइन करेंगे ओवरलैपिंग में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इस रेंज में रहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे क्लाउड ऐसे बन रहा है और सिमिलरली यहाँ पे। तो ये था पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में हमारे पास ओवरलैपिंग कैसे होगी? इन दिस वे, राइट, पैरेलली ये कंबाइन करेंगे और ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, और अगर ऐसे ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है हम वो कवर करेंगे, और विद दैट हमारे ऑर्बिटल कंसेप्ट खत्म, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, राइट। सो स्ट्रेंथ बेसिकली बात करें अगर, तो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओवरलैपिंग, राइट। सो in case of sigma bond overlapping take place to a large extent because laterally overlapping होती है and along the axis होती है, hence it is a stronger as compared to the pi bond where the extent of overlapping occurs to a small extent। further हम बोल सकते हैं जब भी ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, it is important to note that the formation of multiple bond between two atoms of a molecule is always formed by the addition pi bond। जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल कोई दो एटम है, इनके बीच में पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है
और अगर एक और बॉन्ड बनेगा तो दैट विल बी द पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कभी भी सिग्मा बॉन्ड की एब्सेंस में नहीं बन सकता, बट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की एब्सेंस में भी बन सकता है। ये मेन डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, राइट। एंड बाय दिस आई फिनिश माई दिस लेक्चर हेयर विद द ऑर्बिटल कंसेप्ट। आई होप आपको ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद द हाइब्रिडाइजेशन। टिल देन don't forget to subscribe my channel, share it with your friends. See you in the next lecture. Bye bye.